फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। कोई एक वायर है, उसको एक रेक्टेंगल की शेप में बेंड कर दिया गया है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर दे रखी है एंड ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर ब्रेड्थ हो गई। इफ़ द सेम वायर इज रीबेंट, रीबेंट का मतलब होता है दोबारा से मोड़ दिया जाए, यानी कि इसी वायर से कोई और शेप बना दी जाए। इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की शेप के अंदर, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ ईच साइड। स्क्वायर की हर एक साइड की मेजरमेंट क्या होगी, यानी कि हमें स्क्वायर की साइड की वैल्यू बतानी है। दूसरा, ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया, कि ये भी बताना है कि इन दोनों शेप्स में से कौन सी शेप का एरिया ज़्यादा है। तो देखिए, एक वायर है, उसको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मोड़ा गया है, जिसकी लेंथ हमें 40 और ब्रेड्थ 22 दे दी। उसके बाद ये कहता है इसी वायर को सीधा करके वापस एक स्क्वायर की शेप के अंदर मोड़ा है, जिसका हमें अभी कोई भी मेजरमेंट इसने दिया नहीं है, बल्कि हमें निकालना ये है कि हमें हर एक साइड की वैल्यू बतानी है। तो हर एक साइड का मतलब क्या है, स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती हैं, हमें एक ही साइड निकालनी है। उसके बाद कहता है ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, ये भी बताना है कि इन दोनों के एरिया में से ज़्यादा एरिया किसका आता है। तो देखिए, रेक्टेंगुलर शेप का तो एरिया हम निकाल पाएंगे क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे दी, लेकिन स्क्वायर के लिए हमें साइड निकालनी होगी। स्क्वायर की साइड हम किस तरह से निकाल पाएंगे। देखिए, एक हिंट हमें बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर दिया हुआ है कि एक ही वायर थी सेम लेंथ की और उसी को बेंड करके स्क्वायर बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पेरीमीटर इस रेक्टेंगुलर शेप का है, वही पेरीमीटर तो इस स्क्वायर शेप का होगा, क्योंकि वायर की लेंथ को छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वायर की लेंथ सेम ही है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्क्वायर की साइड निकालने के लिए पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगुलर शेप का। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो देखिए, 2 इंटू लेंथ है हमारी 40 और ब्रेड्थ है हमारी 22। जब इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू रखी हुई हो तो फ्रेंड्स सबसे पहले ब्रैकेट को ही हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 2 अभी एज इट इज़, 40 प्लस 22 62 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही ये होता है कि ये दोनों के दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 62 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 124। और ये क्या होगा, सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर हमारा सिंगल यूनिट के अंदर ही निकाला जाता है। अब देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो हमारे पास आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल है किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वायर तो सेम ही लेंथ की थी। फिर हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर की साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, जितना रेक्टेंगल का था, ये है 124 सेंटीमीटर। अब देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 124। अब हम यहाँ से साइड की वैल्यू को अलग कर लेंगे। देखिए, साइड को एज इट इज़ यहीं रख दिया और इक्वल टू के इधर है 124। यहाँ पर ये 4 इसके मल्टीप्लिकेशन में था, इसको हम इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे। इस तरफ ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होती है वो इधर आकर के क्या हो जाती है, डिवीजन में, 4। तो अब 124 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए, पहले हम इसको 2 से ही कर लेते हैं। 2 2 जार 4, 2 6 जार 12 एंड 2 2 जार 4, 62 ओवर 2 आ गया। फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6 एंड 2 1 जार 2। तो यानी कि हमारी जो साइड है वो हमारी है 31 सेंटीमीटर। ये साइड आई है हमारी इस
स्क्वायर शेप की। साइड हमारी आ गई 31 सेंटीमीटर। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है, ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया, कि इन दोनों शेप्स में से किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो क्या करना होगा, अब दोनों का एरिया निकाल देते हैं, फिर हम उसको कंपेयर कर देंगे। देखिए कैसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी 40, ब्रेथ है हमारी 22। तो 40 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 880। 880 ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। तो देखिए 31 हमारी साइड है, 31 को हम 31 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 31 इंटू 31, 1 1 जार 1, 1 3 जार 3, 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9, 1 3 3 6 एंड 9, 961। 961 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, किसका, स्क्वायर का। अब देखिए हमारे पास दोनों के ही एरिया हैं, तो देखिए हमें साफ पता चल रहा है रेक्टेंगल का एरिया है सिर्फ 880 और स्क्वायर का है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बिकॉज वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर, इसी का ग्रेटर है हमारा। सो स्क्वायर एनक्लोजेस, एनक्लोज करने का मतलब होता है घेरना, एनक्लोजेस मोर एरिया, इसीलिए स्क्वायर जो है वो ज़्यादा एरिया घेरे हुए है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बस हमें फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी थी और उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।